Okay, so good afternoon, everyone. So today we are going to start our new chapter, that is the biotechnology. तो कौन सा चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी हमारा? बायोलॉजी का पार्ट में बायोलॉजी का बोटनी है या जूलॉजी? जो हम आज पढ़ने वाले हो बोटनी का पार्ट है कि जूलॉजी का पार्ट है? सच में? पक्का? पक्का? पक्का सोच के देखो, जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो बोटनी का पार्ट है या जूलॉजी का पार्ट है? घर पे जाके सोच के आना, पर अभी हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं. ओके, सो टुडे वी आर स्टार्टिंग, बराबर है ना? कौन सा व्हाइट लू? व्हाइट लू बस ना. ओके, सो देखो, मेरा मानना तो एक ही है. अगर आपको चैप्टर के नाम का मतलब पता होगा ना तो आपको सब कुछ समझ में आता है. मतलब इतना याद रखो लाइफ में, अगर तुमको चैप्टर के नाम का मीनिंग क्लियर हुआ तो तुम्हारे दिमाग में समरी सेट होता है. क्या सेट होता है? समरी, कि भाई चैप्टर में होने क्या वाला है. अभी अगर आप लोग को रिप्रोडक्शन का चैप्टर का नाम दिया जाए तो बॉडी में एक अलग से चुल मस्ती है कि नहीं, कि आज तो हम कुछ पढ़ने वाले हैं, आज हमारा कोई तो बोर्ड पे दिखाने वाला है ऑर्गन्स, है ना? यस और नो? फिर बहुत सारे, फिर तुमको एक कीड़ा कीड़ा दिखता है, बहुत सारे मिलियंस ऑफ कीड़ा कीड़ा कीड़ा. फिर एक अंडा दिखता है, एक अंडा, अरे मेरा कीड़ा है, मेरा कीड़ा अंडे पे जा रहा है. लगता है कि नहीं लगता है? लगता है कि नहीं लगता है? तो अगर अगर चैप्टर का नाम अगर पता चल जाए तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट बायोटेक्नोलॉजी. तो बायो और टेक्नोलॉजी दोनों को डिवाइड करते हैं. तो तुम्हारे अकॉर्डिंग बायो मतलब क्या है? बायो मतलब क्या है? मतलब बायो मतलब क्या है? व्हाट डू मीन बाय बायो? बायो इज नथिंग बट द लाइफ. बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ ना. बायोलॉजी, व्हाट डू मीन बाय बायोलॉजी? स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और स्टडी ऑफ लाइफ. लाइफ के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर चल रहा है, सांस चल रहा है, उसके बारे में हम किसमें पढ़ते हैं? और जिसमें सांस नहीं भी चल रहे तो भी हम किसमें पढ़ना पड़ता है? बायोलॉजी में सब कुछ आ जाता है. समझ में आ रहा है? बेटर थिंग, अगर हम किसी के बारे में समझ रहे हैं तो वो लाइफ के बारे में. तो क्या बोला, आपकी जिंदगी बहुत अच्छी तरीके से चल रही थी. क्या चल रही थी? कैसी चल रही थी? उस अच्छी जिंदगी में कौन आ गया? कौन आ गया? कौन आ गया? कौन आ गया? अब टेक्नोलॉजी आएगा तो कुछ तो होएगा, कुछ तो होगा. लड़की लड़की अकेला जिंदगी जी रही थी, लड़का आया तो कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा. प्यार बढ़ेगा. इन दोनों के बीच में भी क्या बढ़ गया? क्या बढ़ गया? ओके, लाइफ लाइफ एक अलग लाइफ था और उसके बीच उसके साथ कौन आ गया? दोनों ने आपस में क्या कर ली? शादी कर ली. क्या कर ली? शादी किया. शादी किया तो अंदर बाहर कुछ तो मॉडिफिकेशन हुआ रहेगा. मॉडिफिकेशन हुआ रहेगा. मॉडिफिकेशन के बाद कुछ तो बाय प्रोडक्ट मिला रहेगा. मिला रहेगा कि नहीं बाय प्रोडक्ट? बिना बाय प्रोडक्ट के काम होता है क्या? नॉट पॉसिबल है. तो यहाँ पर भी लाइफ अपनी लाइफ एकदम प्रॉपरली पर्पस से चल रही थी. अब उसको और आगे बढ़ाने के लिए कौन आ गया? टेक्नोलॉजी आ गया. क्या आ गया? मतलब आपके जिंदगी को और बेहतर बनाने के लिए आपके लाइफ में कौन आ गया? टेक्नोलॉजी. यस और नो? तो आज हम पढ़ेंगे इस दुनिया में जितनी भी ऐसी चीज है जिसने आज हमारे लाइफ को 100 टाइम्स और 1000 टाइम्स बेटर बना दिया है. ओके, आजकल तो सारी चीजें बायोटेक्नोलॉजी के पर डिपेंड करती है. आपको बता दो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बायोलॉजी के लाइफ में. और जब कोरोना वायरस आया तब लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी को और इज्जत देने के लिए रखा, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी एक अप्लाइड ब्रांच है. किसका? बायोलॉजी का. मतलब बायोलॉजी में किसी ने एप्लीकेशंस लाई, वो एप्लीकेशंस को हम अपने लाइफ में, मतलब जो चीज तुमने पढ़ा उसको तुमने क्या किया लाइफ में? अप्लाई किया. क्या किया? जो चीज तुमने पढ़ा उसको तुमने लाइफ में क्या किया? अप्लाई किया. और अप्लाई करके हमारे लाइफ को क्या कर दिया? बेटर लेवल पे लेके आ गए. कैसे? अभी तुमको बताता हूँ, सिंपल एग्जांपल देता हूँ. पहले हम ट्रेडिशनल पे चलते हैं. जब तक तुमको पुराना लाइफ पता नहीं चलेगा तुमको नए बारे में समझ में नहीं आएगा. तुमको पता होगा कि लाइफ में शुरुआत में अगर किसी को
दूध पीना होता था तो उसको कहाँ जाना पड़ता था? तो बकरी के पास जाएगा। पर अब बकरी की तरह है, गाय का दूध पीता तो भाई की तरह होता है। देख मैं मैं तो गाय का दूध पीता हूँ, मैं भी गाय का दूध पीता हूँ। बकरी का दूध पीता तो तेरे से पतला था, गाय का दूध पिया तो डायरेक्ट जाड़ा हो गया। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड यार, प्राउड ऑफ यू। नाउ लिसन, ओए नाउ लिसन, अब मुझे तुमको क्या बोलना है? फर्स्ट ऑफ ऑल नो ऑफेंस, अगर थोड़ा सा लेक्चर में थोड़ा इंटरेस्टिंग अगर मैं किसी को बोल भी रहा हूँ, किसी का नाम भी ले रहा हूँ, तो याद रखो मैं किसी को मजा के हिसाब से कुछ नहीं, सिंपल है, थोड़ा इंटरेस्टिंग आता है। अपने फ्रेंड्स का नाम लेक्चर के बीच में होता, थोड़ा अलग सा एक गूज बम्स आते हैं अंदर से। मेरा किसी के साथ कुछ अलग लेवल का इंटरेक्शन नहीं। हाँ, नहीं तो तुम किसको अलग लेवल पे लेके जाओगे तो प्रॉब्लम है। आगे बढ़ो, नाउ लिसन। तो बायोटेक्नोलॉजी को समझने के लिए हम ओल्ड टर्म्स में आते हैं। अभी आपको दूध पीना होता था तो आप कहाँ पर जाते थे? गाय के पास जाते थे, और गाय को दूध देने को टाइम लगता था, यस और नो? डेली डेली थोड़ी ना तुमको दूध मिल जाएगा, मिलेगा क्या? तो क्या किया, ऐसा कुछ तो टेक्नोलॉजी वहां पर लाया कि आज जब देखो तब दूध मिलता है, यस और नो? मिलता है कि नहीं दूध मिलता है? तुम लोगों ने एक ऐड देखा होगा आम का, हर मौसम आम। हर मौसम आम का ऐड देखा है तुम लोगों ने? देखा है कभी हर मौसम आम का ऐड? हाँ माझा देखो, ऍक्च्युली माझाचा ऍड आहे, माझा की तुझा? अच्छा तुझा ऐड है, ओके, उसका ऐड है, ओके। तो उस ऐड में ऐसा हर मौसम आम, अरे कैसे पॉसिबल है? आम तो साल में एक बार ही आएगा ना, पॉसिबल कैसे है? कैसे कोई तो टेक्नोलॉजी वहां पर अप्लाई किया होगा जो भाई हर मौसम क्या दे रहा है। हाँ, तुमको पता है पहले ऐसा हुआ करता था, लंबे लंबे पेड़ हुआ करते थे और उस पे आम आते थे। अब तो इतने से पेड़ पे भी आम आते, कभी गांव साइड में जाके देखो कैसे हो गया। कुछ तो रहेगा ना अंदर, कुछ तो उसके जीन के साथ छेड़खानी हो रही है, तभी तो चीजें हो रही है। कोई तो दो मुझे ब्रीड का नाम बता, डॉग्स के दो ब्रीड का। हाँ, जर्मन शेपर्ड और कोई भी एक अच्छा नाम बताओ, सबको समझ में आना चाहिए। हाँ, जो इसने बोला क्या, पामोलिन तेल? पामोलिन, हाँ, मैंने पामोलिन तेल बोल रहा लगता है। राशन के दुकान से अभी तो बाहर निकले नहीं लड़का। ओके, अभी तुमने दो ब्रेड ब्रेड बोल रहा हूँ मैं भी, इसके चक्कर में तेल आया तो ब्रेड भी याद आ गया। ओके, नो इश्यू। तो अगर आपके बीच में एक जैसे पिटबुल ले और दूसरा जर्मन शेपर्ड ले लो, दोनों भी एकदम डेंजरस डॉग ले। अब दोनों दोनों की खासियत है, दोनों का स्पेशल, मतलब अगर हम स्पेसिफाई करें उनकी प्रॉपर्टीज, तो दोनों का कैरेक्टरिस्टिक एक दूसरे से कई गुना अलग है। ओके, तो हमारे बीच में हार्दिक कौन है? हाँ, अब हार्दिक ने बोला चलो कुछ तो गेम खेलते हैं। ओके, तेरे पास था पिटबुल, कौन था? मेल वाला, कौन सा वाला? और तेरे पास शुभम कड़े, शुभम के पास था जर्मन शेपर्ड, क्या कौन था? कौन था वो जर्मन शेपर्ड? जर्मन शेपर्ड वो कौन थी? फीमेल थी, कौन थी? फीमेल थी, कौन थी? भाई का में उसका फीमेल। ओके, अब इन दोनों ने ना, ये दोनों बचपन से घर घर खेलते थे, क्या खेलते थे? क्या खेलते थे? अब घर घर खेलते खेलते उनको आइडिया है, अरे डॉक्टर डॉक्टर खेलते, क्या खेले, क्या खेलेंगे? तो डॉक्टर डॉक्टर खेलने के लिए हमको लगेंगे दो लोग। तो इसने बोला यार ये पिटबुल को हमेशा पिटबुल ही पसंद आती है। वो बोलेगा अरे हाँ यार, जर्मन शेपर्ड को भी हमेशा जर्मन शेपर्ड पसंद आता है। बोले चलो कुछ तो कलाकारी करते, वी आर द साइंटिस्ट। अब हम क्या बन गए? पहले घर घर, फिर डॉक्टर डॉक्टर, अब हम कौन है? पहले साइंटिस्ट। बोलो कुछ तो नया करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? घर के किचन को लैब बना दिया, घर के किचन को क्या बना दिया? क्या बना दिया? लैब। क्या बना दिया? इन दोनों को बोले तुम लोग शादी करो, क्या करो? बोलो कबड्डी कबड्डी खेलो। पिटबुल और जर्मन शेपर्ड क्या खेलने लग गए? कबड्डी 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 कबड्डी, क्या क्या खेलने लगे? That's so good. आता समजलं वाटतं, आता समजलं वाटतं। ओके, नाउ लिसन। अब जैसे ही एक, काय बोलला तू? काय बोलला? रिएक्शन पसंद नहीं लगता, दैट्स सो ग्रेट। मतलब ये रिएक्शन उसने कहीं तो देखा होगा ना, देखा होगा कहीं तो, कहीं तो देखा होगा जो फिजिकली देख पा रहे हैं उसका, ये क्या बोल सकते हैं यार? अभी देखा क्या? किसे देखा रहे? ओके, ओके, नो नो इश्यू, चलो।
नाउ लिसन, तो इसमें एक ऐसा हुआ जो दोनों में से जो बाय प्रोडक्ट आया, वो जो बाय प्रोडक्ट था वो दोनों के दोनों, अब उसमें दोनों भी कैरेक्टरिस्टिक है। अभी जर्मन शेपर्ड की भी क्वालिटी उसके अंदर दिखाई दे रही है, और किसकी, तो ये तो सबसे ज्यादा सुपीरियर हो गया इसका। अभी सपोज इसके पास 1 है और इसके पास 1 है, तो 1 + 1 2 हो गया। बट इसके अंदर जो प्रॉपर्टी है वो 1 और 1 कितना हो जाता है, 11। मतलब प्रॉपर्टी 2 गुना नहीं बढ़ी, डायरेक्ट कितनी गुनी बढ़ गई, 11। मतलब इसकी ऑलरेडी पिटबुल के पास उसकी क्वालिटी थी, पर जैसे ही उसने एक नया ब्रीड के साथ अपना मेटिंग किया, जो जर्मन शेपर्ड था, तो जर्मन शेपर्ड का ताकत और पिटबुल का भी ताकत एक नए बाय प्रोडक्ट में आ गई। तो ये तो इंटरेस्टिंग बात है ना, इंटरेस्टिंग बात है कि नहीं? तुमको बताओ, आज के टाइम में लोग ऐसे ही कर करके लोगों की ब्रीड बढ़ा रहे हैं, और ये बहुत सुपीरियर लेवल का बात हो रहा है, बहुत सुपीरियर लेवल का। तो आज हम बायोटेक्नो, अब हम ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, तुमको पहले पता होना चाहिए कि बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या कर रहे हैं। किसी का तो डीएनए में डीएनए निकाल के किसी और में डाल रहे हैं, और उसके बाद एक प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। यस और नो? ओके, तो बेसिकली तुम्हारे हिसाब से बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है? ये तो हमारा बेसिक था। अब हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आते हैं। आपके हिसाब से बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है? एनीबॉडी एल्स फ्रॉम यू? हाँ ठीक है, बट हम एक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाएंगे। अपन एनसीईआरटी का डेफिनेशन और टेक्सचुअल डेफिनेशन दोनों को इंपॉर्टेंस देंगे, बट फिलहाल इंपॉर्टेंट है कि आपके सामने टेस्ट बोर्ड, स्टेट बोर्ड का टेक्स्ट बुक है, तो उसमें क्या चीजें इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर फोकस करेंगे। तो सबसे पहली बात देखो, बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है? इट्स अ यूज ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स। किसका यूज किया हमने? इसका ही यूज करके, एंड प्रोसेसेस, प्रोसेसेस टू मैन्युफैक्चर, क्या मैन्युफैक्चर करेगा? प्रोडक्ट विच इज यूजफुल टू ह्यूमंस। सिंपल है, देखो एकदम क्लियर बोल रहा हूं, ये लिखोगे एग्जाम में तो मिलेगा 0 तुमको। मैं पहले बेसिक लेवल, क्योंकि उनको एग्जाम क्या लगता है मालूम है? टेक्सचुअल, टेक्सचुअल लगता है। बट अभी है ना, ये डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द पर्पस ऑफ नीट। ओके, अब यहाँ पर ना हम कोई भी डेफिनेशन जब होगा, मैं तुमको बोलता तुम यहीं पर लर्न कर लोगे, तुमको घर पे जाके लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरे लेक्चर की खासियत है, जो मैंने लिखा है डेफिनेशन, इसको मैंने ऐसा ब्रेक किया कि कोई भी पढ़ेगा तो याद हो जाएगा। पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ओके, तो बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है? यूज ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। मेरे साथ बोलो, यूज ऑफ, एट योर फिंगर, एट योर फिंगर, फिंगर पे देखो, यूज योर बायोलॉजिकल, यूज ऑफ बायोलॉजिकल। मतलब कुछ तो एक ऑर्गेनिज्म लगने वाला है, कोई तो एक लगने वाला है, लगा तो मैंने बोला यूज ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, बोला मैंने। अब उसके आगे मैं बोलता एंड, अब लिया तो कुछ तो करना पड़ेगा, उस पे हम क्या करने वाले हैं? प्रोसेसेस। प्रोसेस नहीं बोला, एक प्रोसेस नहीं, देर आर सो मेनी प्रोसेस। तो सो मेनी प्रोसेस के लिए सिर्फ प्रोसेस नहीं बोल सकता, वी हैव प्रोसेसेस। क्या बोला मैंने? पहले लाइन, यूज ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, बोलो मेरे साथ, ऑर्गेनिज्म आ गया, अब उसका क्या करोगे? एंड प्रोसेस। क्यों प्रोसेस करना है? कुछ तो नया चीज बनाना है, क्या बनाना है? क्या बनाना है? क्यों बनाना है? ऐसा प्रोडक्ट जो हमारे ह्यूमंस के लिए क्या हो, फायदेमंद हो। क्या हो? फायदेमंद हो। मतलब मजा आया? एवरीवन क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज, मजा आएगा। जब मैं तुमको चीजें सिखाऊंगा ना, तुम बोलोगे इला इधर ही लर्न हो रहा है, घर पे जाने की जरूरत नहीं। ध्यान से सुनो, फिर एट योर फिंगर टिप, फिंगर टिप पे अपन ने 4 वर्ड्स बोला था, बोलो मेरे साथ, यूज, यूज ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, एंड क्यों, क्यों प्रोसेस कर रहे हैं? क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? समझा? समझा? एकदम इजी। लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करो, उस पर प्रोसेस करो। क्यों प्रोसेस करो? टू मैन्युफैक्चर। क्या मैन्युफैक्चर का नाम? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्यों चाहिए?
जो हमारे ह्यूमंस को क्या होना चाहिए, यूजफुल। समझ में आया? एक एग्जांपल लेते हैं तुम्हारे हिसाब से। ओके, डे टू डे लाइफ याद रखो, बायोलॉजी जब कभी भी पढ़ रहे हो तो कोशिश ये करना कि डे टू डे लाइफ में फिलहाल जो चीजें हो रही है वहां बायोलॉजी अगर अप्लाई हो रहा है तो वो एग्जांपल तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन भी उसके बेसिस पे ही बनेंगे। नीट में, नीट वाले तुम लोग को वाट लगाने के लिए पैदा नहीं, उनका एकदम सिंपल है, डे टू डे लाइफ में क्या चल रहा है, बच्चा वहां तक अपने आप को एक्टिव रख पा रहा है क्या। तो मुझे कोई एग्जांपल बात जहां पर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करके इस पे प्रोसेस करके प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, 10वीं में ही पढ़ा है। मैं एक चीज लिखूंगा तुमको समझ जाएगा क्या। आईवीएफ पता है क्या है? आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। कौन सा फर्टिलाइजेशन? ये आईवीएफ को अपन टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोलते हैं ना। क्या रहता है टेस्ट ट्यूब बेबी में, कोई मुझे बता सकता है? फटाफट बताओ भी, मतलब ऑलरेडी हम बहुत लेट हो गए क्योंकि ये सब लगाने में, बट फटाफट बताओ टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है आपके हिसाब से। टेस्ट ट्यूब बेबी में हम क्या करते हैं? कट करेंगे, डोंट सेव। ओके, क्यों हो रहा है ऐसे? एग्जिट पे क्लिक हो गया क्या? ठीक है, नाउ लिसन। अब मैं तुमको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आईवीएफ में होता क्या है। 10th में पढ़ा, रट्टा मारा, सरोगेसी रट्टा मारा, आईवीएफ रट्टा मारा, बट आईवीएफ होता क्या तुमको पता होना चाहिए। बस तुमको मालूम था पापा एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए सरोगेसी, स्पर्म बैंक और आईवीएफ आने वाला है, वो रट्टा मारो। यस और नो, यस और नो। बट कभी सोचा है, स्पर्म बैंक बोला तो बॉयज खुश हो जाते हैं, भाई कम पड़ा तो बैंक में जाके एटीएम की तरह निकालेंगे, स्पर्म बैंक स्पर्म बैंक। ओके, बट मुझे बताओ आईवीएफ में होता क्या। जब तक तुमको आईवीएफ पता नहीं चलेगा तुम इसको डे टू डे लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाओ। क्या करते, सिंपल है। आईवीएफ में, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक में, हम सबसे पहले लेते हैं टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब, वो टेस्ट ट्यूब में हम दो चीज कलेक्ट करते हैं। क्या कलेक्ट करते हैं? अब आईवीएफ टेक्नोलॉजी तुमको मालूम है, ये जो प्रेग्नेंट नहीं हो पाते, जो बेबी को कंसीव नहीं कर पाते पूरी तरीके से, ओके, तो अगर वो बेबी को बोर नहीं कर पा रहे, कंसीव नहीं कर पा रहे, तो ऐसे टाइम में उन लोगों को कहाँ पर जाना पड़ता है? आईवीएफ। और आजकल तो सब जगह पे जाना पड़ रहा है, क्योंकि आज ना मेल सुपीरियर बच्चा है ना फीमेल सुपीरियर बची है। ओके, सबको कहीं ना कहीं आज के टाइम में फीमेल को मेंस्ट्रुअल साइकिल का बहुत बड़ा इश्यूज चालू हो गया, जहां पर उनका इरेगुलर पीरियड्स के वजह से इतना 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 लेवल पे चीजें खराब हो चुकी है कि वो लोग को आगे चल के आईवीएफ के पीछे भागना हो सकता है। और सेम फॉर बॉयज, कि बॉयज फ्रॉम एट द एज ऑफ 8 9 10 जो वो लोग गलतियां स्टार्ट करते हैं, तुमको मालूम है बॉयज, बॉयज का गलती क्या होता है। ओके, ओके, वो एक ऐसी चीज है जो जिसको देखे बिना वो लोग रह नहीं सकते, तो वो लोग उसको देखने के चक्कर में अपने आप को कमजोर कर देते हैं। और तो एक टाइम आता है जब आईवीएफ टेक्नोलॉजी के ऊपर हमको भागना पड़ता है। देखो मैं एक ऐसा सर हूँ, मैं कोई चीजें छुपाऊंगा नहीं, हम बायोलॉजी पढ़, ओके, तो बायोलॉजी में हर चीजें है ना डीपली पढ़नी बहुत जरूरी है, तब जाके तुमको क्लियर होगा। तो देखो आईवीएफ में क्या करते हैं, मेल, मेल का क्या लेंगे, मैं इसीलिए ना, ये जो स्पर्म है, ये जो मेल का क्या है, इसको एक टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर लिया जाता है, ओके, और फीमेल का क्या लेते हैं, एग, ओके। अब इनको लेते हैं, अब उनको मालूम है कि फीमेल का जो इंटरनल जो लेयर्स है वहां पर वो कैपेबल नहीं है प्रॉपरली हर एक चीजों को न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड करके उस चीजों को बोर करने के लिए। तब वहां पर क्या करते हैं, मेल का जो स्पर्म है वो टेस्ट ट्यूब में लेते हैं, फीमेल का एग भी लेते हैं, और उसको एक टेम्परेचर पर, एक टेम्परेचर पे प्रिजर्व करके कुछ टाइम तक रखते हैं। जब वो पूरी तरीके से लगा, क्योंकि बहुत सारा उसको इन डिटेल आगे चल के जब तुमको जाओगे तुमको पता चलेगा, इन डिटेल वो लोग उस पर स्टडी करने के बाद वापिस से उसको कहाँ पर इंजेक्ट कर देते हैं। ये डायग्राम कुछ याद रहेगा ना तुमको, याद रहेगा ना, याद रहेगा ना, याद रहेगा ना। हाँ, वो एलियन जैसा कुछ तो है, हाँ, जो फीमेल के पास है, वहां पर उस फीमेल के बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, और आफ्टर अ टाइम वहां पर वो सारी चीजें पड़ती हैं। तो ये कैसे हो गया, मतलब कोई तो बंदा होगा ना जिसने इस टेक्नोलॉजी पर स्टडी की, वही टेक्नोलॉजी आपको क्या है, बायो टेक्नोलॉजी। एक और एक एग्जांपल लेते हैं, आपको पता होगा
जीन डिफेक्टिव करेक्शन, आजकल लोगों के जीन्स में बहुत सारा डिफेक्ट आ रहा है, तुमको पता है? फ्रॉम बर्थ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। कभी देखा है तुम लोगों ने बचपन में जब भी तुम लोग स्कूल में थे, तुम लोगों ने क्रोमोसोम अगर एक बढ़ गया, बेसिकली कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है हमारे बॉडी में? कितने नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं? कितना होता है? किसने बोला? तू सांग ना, वो आ रहे हैं ना? तुझं नाव काय? आरुष. पूर्ण नाव काय? सरनेम काय? काम कठीण आहे का? ठीक आहे, काय पण. पण 22 तू सांग. 22 22 22 22 23. हाँ, अभी एक ने बोला तो मुझे तुमको बताओ, तुम बायोलॉजी की क्लास में बैठे हो। तुम बायोलॉजी में आ तो गए, बट तुमको अभी तक यही नहीं पता कि क्रोमोसोम कितने होते हैं। याद रखना, हमारे बॉडी में ह्यूमंस के बॉडी में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। कितने होते हैं? और अगर उसको हैप्लॉइड के फॉर्म में देखा, किसके फॉर्म में, तब वो रहेगा 46 क्रोमोसोम, क्योंकि 23 पेयर मतलब 23 का डबल कितना होता है? 46 क्रोमोसोम। अगर उस 46 में अगर एक क्रोमोसोम कम हो जाए, क्या हो जाए? तभी कोई तो डिसीज होता है, कोई तो सिंड्रोम होता है। और अगर एक क्रोमोसोम बढ़ जाए, तुमने दो सिंड्रोम में याद बताए, डाउन सिंड्रोम पढ़ा है, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम पढ़ा है। ये क्या है? ये कुछ तो जेनेटिक डिसऑर्डर है। इस डिसऑर्डर को हमको ठीक करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? तो बायोटेक्नोलॉजी तुमको ऐसी नहीं दे दिया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आज के डे टू डे लाइफ में इस चैप्टर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? डेफिनेशन मेरे साथ बोलो, यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म and process to manufacture product which is useful to human। देखो मैंने देखा भी, मैंने इधर देखा, मैंने इधर देखा। लर्न हो जाए, ऐसा हमको लर्न करने आना चाहिए। तुमको एक टेक्निक बता के जाऊंगा लास्ट में, वैसा पढ़ाई करो बायोलॉजी, तुमको बहुत सारे आंसर्स लेना। ठीक है, आगे बढ़े। भले इसके बाद में नहीं भी आओ, तो भी तुमको मैं इतना क्लियर बोलता हूँ, जो आइडियाज में तुमको आज लेके जा रहा हूँ ना, अगर तुम लोग ने इसको फॉलो किया ना, तुमको बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स। ओके, तो इस पे ध्यान देना। चलो आगे बढ़ेंगे ना। अब हमको आगे बढ़ना है कि बायोटेक्नोलॉजी, अब सबके पास बुक है? सबके पास बुक है? ये जो डेफिनेशन पढ़ा हम लोगों ने, ये तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग था। अब हम स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग आते हैं। स्टेट बोर्ड में आपको बायोटेक्नोलॉजी का एक प्रॉपर डेफिनेशन दिया है अकॉर्डिंग टू ओसीईडी। आपको दिख रहा है अकॉर्डिंग टू ओईसीडी? दिख रहा है सबको? पहली बात आपको पता होना चाहिए, मैं ये लेता हूं कि बायोटेक्नोलॉजी इट्स, ये कौन, ये क्या है? It is a applied branch of biology. It is a or and फर्स्ट यूज्ड बाय, ये जो वर्ड है बायोटेक्नोलॉजी, इसको फर्स्ट किसने यूज किया था? कार्ल एर्की। कब किया था? इन, मतलब ज्यादा समय नहीं हुआ है, 100 साल हुए रहेंगे बस। तो मतलब कितना ज्यादा उसके ऊपर इंसान को फोकस करना चाहिए। क्यों किया है? क्यों किया? कुछ तो रीजन होगा ना, कुछ तो रीजन होगा, यस और नो? वो रीजन आपको सीटी में पूछा जा सकता है, आपके बुक में लिखा नहीं, बट जब मैं स्टडी करता हूँ तो मैं ऐसी बहुत सारी बातें निकालता हूँ। तो याद रखना, उसका रीजन क्या, कार्ल एर्की ने क्यों किया, उसका रीजन क्या है? ओके, रीजन लिखो, टू डिस्क्राइब a process for large scale production of pigs। और पिग्स पे उसको स्टडी क्यों करना था? क्योंकि पिग से वो क्या फॉर्म करने वाला था? इंसुलिन फॉर्मेशन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तुमको क्लियर होना चाहिए कि ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी किसने यूज किया? फर्स्ट यूज बाय कार्ल एर्की इन 1919 ने, तुम्हारे सीटी में पूछा जा सकता है।
तुमको पता होना चाहिए। और रीजन क्या है, रीजन भी तो पता होना चाहिए। कभी कभी हम क्या होता है, हमें ना ये जल्दी लर्न करते हैं बट पता ही नहीं होता आईएलटीएस साइंटिस्ट ने किया क्यों है। तो तुमको पता होना चाहिए उसका एक प्रॉपर रीजन है कि टू डिस्क्राइब अ प्रोसेस फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन। बायोटेक्नोलॉजी क्यों करते हैं, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में ना अगर तुम्हें किसी भी चीज का मल्टीपल प्रोडक्ट मिल सकता है। क्या हो सकता है, मतलब एक है तो एक से दो, दो से बने चार, चार से बने 16, एक से बने दो से बने तीन नहीं है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग सुने कभी, पावर ऑफ कंपाउंडिंग? अभी हर्षद मेहता के बाद लोग बहुत पावर ऑफ कंपाउंडिंग के पीछे भागते हैं। क्या रहता है, दो, दो से बने चार, चार का 16, 16 का 64, 64 का 128। अलग लेवल का कैलकुलेशन है। ऐसा अलग लेवल का कैलकुलेशन का प्रोडक्ट हमें कौन दिला सकता है? तो उसने लार्ज स्केल प्रोडक्शन क्या, किसका? डुक्कर 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 डुक्कर, इतने सारे डुक्कर पूछे मत। पिग्स मतलब क्या, डुक्कर में डुक्कर दिल से इतना इतना इतना, क्योंकि उसको मालूम था जितने ज्यादा मैं डुक्कर करूंगा उतना ज्यादा मुझे क्या मिलेगा। और इंसुलिन हार्मोन किसके लिए काम आता है, तुमको पता होना चाहिए। क्यों आता है? डायबिटीज को, शुगर, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए। हमारा बॉडी अगर इंसुलिन लेवल नहीं सिक्रीट कर पाता, क्योंकि इंसुलिन हमारा बॉडी एवरी टाइम सिक्रीट करता है, और अगर वो सिक्रीट नहीं कर पाता तो हमको क्या करना पड़ता है, बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है। ओके, तो तुमको समझा कि काली रिकी ने क्यों किया? क्लियर है सबको यहाँ तक? ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू ओईसीडी, रफ करूं मैं। अभी जो मैं डेफिनेशन दे रहा हूँ वो हम लिखेंगे और इधर ही याद करके लेंगे, घर का टेंशन नहीं पाना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और मेरा लेक्चर में थोड़ा डीप अंडरस्टैंडिंग रखो, क्योंकि मैं जब क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कराऊंगा तो उस लेवल पे हमारा अंडरस्टैंडिंग में होना चाहिए। ओके, पहले यहाँ तक बताओ, समझ में आ रहा है? बोर लग रहा है तो प्लीज बताओ, लग रहा है बोर? शुभम, पीछे वाला, तो ध्यान भी रखो, क्योंकि जैसे ही होगा मैं तुमको क्वेश्चन पूछूंगा। मेरा एक काम होता है, सब लेक्चर खत्म होने के बाद मैं रिविजन नहीं करता, डायरेक्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन करने को डायरेक्ट इंसल्ट। तो देखो तुम्हारा क्या। अब इतना मेहनत कर रहे तो तुमको सारी चीजें आना चाहिए ना। पप्पा में इतना पैसा भरा, ऐसा तो नहीं कि जमीन खोदा और पैसा आ गया, ऐसा है कोई? है कोई? चलो आगे बढ़ेंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू ओईसीडी, अकॉर्डिंग टू, तो हम बायोटेक्नोलॉजी का एक प्रॉपर डेफिनेशन लिखने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू ओईसीडी, ओईसीडी का फुल फॉर्म आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, अंडरलाइन कर लो। क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। और उन्होंने क्या डेफिनेशन दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे आपको बोर्ड वाले मार्क्स देंगे। इट इज एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल। क्यों दिया है? टू प्रोसेसिंग of materials by biological agents. Q to provide goods and services. किसको प्रोवाइड करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज? डेफिनेशन लर्न किया, एक से दो मार्क्स हमारे हाथ में, 1 मार्क्स का आंसर इन 1 सेंटेंस में पूछा ही जाता है। ओके, नो आगे बढ़ेंगे। चलो मेरे साथ पढ़ने के लिए रेडी हो? एवरीवन इज रेडी? उतना कॉन्फिडेंस रखो कि हो जाएगा। मैंने डेफिनेशन प्रॉपर लिखा है, आप लोग ने चेक किया आपके बुक में? ओके, नाउ लिसन, इट इज द एप्लीकेशन। ठीक है, नाउ सबका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। फिंगर टिप ओपन करो, फिंगर्स देखो, बोलो इट इज एक को बोलो, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक एंड, बड़ा चलो, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ किसका? एंड दो चीज, इट इज एप्लीकेशन, पहले समझ, इट इज एप्लीकेशन ऑफ, दो लोग, साइंटिफिक एंड
सर इधर तक क्लियर हो गया? आपने इतना बोला ना, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ, किसका एप्लीकेशन है? साइंटिफिक एंड टू, क्यों दे रहे हैं हम टू? फिर से आ गया, प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल पे कुछ तो करना पड़ेगा। बाय किससे, क्या यूज करके? सिंपल सा बात है ना सर, बायोलॉजिकल एजेंट नहीं लोगे तो कैसे बायो और टेक्नोलॉजी ऐड होगा? टेक्नोलॉजी मतलब इंजीनियरिंग फील्ड, टेक्नोलॉजी मतलब इंजीनियरिंग फील्ड, सिंपल है कि नहीं है? खत्म। तो बोलो मेरे साथ, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल टू प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल बाय। अब प्रोसेसिंग करके क्या मिलेगा? प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करेंगे? कॉमर्स वालों का ये दो लाइन फिक्स रहता है, प्रोवाइड करता है गुड्स एंड, किसको प्रोवाइड सर्विस देते हो लोग? बोलो हो गया लन? मेरे साथ बोलो, इट इज एप्लीकेशन ऑफ। तुम लोग बोलते हो ना इधर कितने लोग हैं जिसको, सच बताओ, लर्निंग के लिए टाइम लगता है बिंदास बताने का? 1 घंटा 2 घंटा जाता है, कभी कभी बहुत टाइम लग जाता है, कोशिश पूरा करता हूँ फिर भी टाइम लगता है। कौन है? सभी रहते हैं, मैं खुद हूँ। कभी कभी 2-2 घंटा लगता है फिर भी होता नहीं, भले 90 वाले देखो नहीं होता ऐसा, सबको, एवरीवन एल्स। बट आज हम अपने अपने ही ब्रेन के जो लिमिट्स है उसको ब्रेक करेंगे। हम देखेंगे विद इन 2 मिनट्स हमको डेफिनेशन लर्न होता है कि नहीं। तुमको पता है, एक खासियत बताता हूँ, इसलिए मैं आज तक कहीं पर भी डेमो में गया ना, कभी आज तक ऐसे में निकल के रिटर्न आए नहीं, क्योंकि बच्चों को समझ जाता है ये सर अगर पढ़ाएगा तो दिमाग में बैठ जाता है। बोलो नहीं बेटा, अब बोलो, इट इज एप्लीकेशन ऑफ, बोलो मेरे साथ, किस चीज का भाई? जेनेटिक। देखो क्या बोला मैंने, इट इज एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल, क्यों? टू प्रोसेसिंग बाय, टू प्रोवाइड, किसको? डन हो गया? आंख बंद करो, फटक से देखो, 1 मिनट मैं इसको स्टॉप कर सकता हूँ ना? बाद में फिर कंटिन्यू कर सकते हैं।